जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था, गोस्ट प्रिंसेस अपने मेन कैरेक्टर के घर पे आ चुकी होती है और वो सपने से जागता है। तब वो उसको अपने सामने देखता है। फिर हैरान होकर पीछे जाता है। वो मन में बोल रहा होता है, व्हाट द हेल, ये क्या हो रहा है? क्या मैं अभी भी सपना देख रहा हूँ? हाँ, लगता है वो सही कहते हैं लोग कि हम दिन भर जो देखते हैं वो हमको रात को सपने में डराता है। और ये कुछ ऐसा ही सीन लग रहा है। अगर ये सच्ची में सपना है तो मैं अपने मन से कुछ भी चेंज कर सकता हूँ। गायब हो जा, गायब हो जा, मैं उसको देखना नहीं चाहता, मैं उसको देखना नहीं चाहता, ऐसा प्रे करता है और हल्की सी आंखें खोलता है, लेकिन कुछ गायब नहीं होता, वो वहीं पे होती है। और वो अपना मेन कैरेक्टर वापस से सदमे में, वो गायब नहीं हुई। और ये इसके एल्डे चाय देख के वो भी हैरान हो रही होती है। और फिर अपना मेन कैरेक्टर बोल रहा रहता है, शिट, क्या अब मैं इतना थक गया हूँ कि मैं सपना भी चेंज नहीं कर पा रहा? हाँ, एक आइडिया आया। मैंने कहीं पे तो लिखा हुआ पढ़ा था कि अगर सपने में है तो हम अपना उंगली को पूरा 180 उल्टा घुमा सकते हैं। ट्राई करके देखता हूँ, अगर ये सपना है तो मेरी उंगली 180 घूम जाएगी पीछे की तरह। और ऐसा करते ही अपना मेन कैरेक्टर जो नीचे से चिल्लाता है ना अपने वॉइस की पूरा जोर से, तो उसकी पूरी दुनिया हिल जाती है। और वो नीचे वो अपना हाथ पकड़ के बैठा होता है, अरे बहुत दर्द कर रहा है, बहुत दर्द कर रहा है यार, क्या करूं? और फिर आखिरकार भूत क्यूरियस होके पूछ लेती है, तुम ये कर क्या रहे हो? और फिर अपने मेन कैरेक्टर को रियलाइज होता है, ये सपना नहीं है, शिट, ये सपना नहीं है। और उसको भी टच कर रहा होता है, क्या क्या, क्या है सच्ची में ये सपना नहीं है? और पीछे हट जाता है। और फिर अपना मेन कैरेक्टर बोल रहा है, तुम यहाँ पे क्या कर रही हो? और ये शायद से भूत मेरे को मेरे घर तक फॉलो करके आई है, क्या ये मुझे मारना चाहती है? ये मन में सोच ही रहा होता है। और फिर अपनी जो घोस्ट प्रिंसेस है अपने मेन कैरेक्टर का हाथ पकड़ती है और अपना मेन कैरेक्टर मन में बोल रहता है, लगता है वो मुझे मारने नहीं आई। और तभी वो एक क्यूट से अंदाज से गॉडेस के लुक में ऐसा देते हुए बोलती है, मैं तो यहाँ पे तुम्हें ये बोलने से पहले अपने मेन कैरेक्टर की आत्मा शरीर से निकलने को आई होती है। कि वो बोल रहा था, क्या तुम मुझे देखने आई हो? पर हम दोनों तो एक दूसरे को नहीं जानते। फिर वो अपने मेन कैरेक्टर हाथ जोर से ऐसे अपनी तरफ लेते हुए बोलते हैं, मेरे पति देव। और ये सुनते ही अपना मेन कैरेक्टर बोलता है, ये क्या अजीब सिचुएशन है यार, कहाँ फंस गया? तो लगता है वो मुझे अपना हस्बैंड समझ रही है। और ये उसके चेहरे का हाव भाव देख के गोस्ट प्रिंसेस को थोड़ा सा गुस्सा आने लगता है। और वो बोलती है, क्या तुम भूल गए? क्या तुम भूल गए? और अपना मेन कैरेक्टर नहीं नहीं नहीं, वो रात ना। और अपने मेन कैरेक्टर के चेहरे के हाव भाव देख के वो प्रिंसेस बोल रही होती है, लगता है तुम भूल गए हैं, भूल गए तुम?" और ये देखते ही अपना मेन कैरेक्टर हड़बड़ाने लगता है और बोलता है, नहीं वो क्या है ना, पिछली रात को। और ऐसा करते ही घोस्ट प्रिंसेस और भी ज़्यादा डेमोनिक और घोस्ट और ऑरा छोड़ती है। फिर अपना मेन कैरेक्टर की फट के चौसठ हो जाती है। वो बोलता है, अब मैं गया, अब मैं गया, अगर अगर मुझे बचना है तो कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, मुझे कुछ भी करे उसको शांत करना पड़ेगा। और फिर वो घोस्ट प्रिंसेस को जाके बोलता है, ऑफ कोर्स मैं नहीं भूला हूँ बेबी। और ये सुनते ही वो शांत हो जाती है। लेकिन अपना मेन कैरेक्टर हंसते हुए फिर पूछता है, वैसे तुम्हारा नाम क्या था? और वो भी प्यार से बोलते हैं, मेरा नाम जियांगली है। और हाँ, जियांगली ऐसा मेन कैरेक्टर करता है। लेकिन वो जियांगली अपने मेन कैरेक्टर के मुंह से उसका नाम सुनते हुए बड़ी स्माइल देती है। और फिर अपना मेन कैरेक्टर बोल रहा था, हाँ से यार बच गया, बाल बाल बचा, वरना अभी तो मैं गया होता। लेकिन भूत को हंसते हुए देख के, जो कि वो जितनी सुंदर लग रही है, वो मन में बोल रहा होता है, यार बड़ी क्यूट है यार, बड़ी सुंदर है। और फिर अपने मन में बोल रहा होता है, अरे यार मेरे को क्या हो रहा है, भूत को देख के मेरे क्यों पसीने छूट रहे हैं, मतलब मेरे को क्यों ऐसी फीलिंग आ रही है? और बाहर उस भूत को बोलता है, तो तुम मेरे घर पे पहुंची कैसे? तुम्हारी जो कब्र है वो तो यहाँ से बहुत दूर है। और फिर वो सोचते हुए बोलते हैं, वो ऐसे, और हवा में उड़ने लगती है और फुल उसके ग्रीन ऑरा आता है और वो उड़ते हुए अपने मेन कैरेक्टर की तरफ बढ़ती है और उसके जो गले में पेंडेंट है उसके अंदर चली जाती है, मतलब बॉडी में या फिर पेंडेंट में समझ लो। फिर अपना मेन कैरेक्टर बोलता है, हैं कहाँ गई? कभी आया, ए भूत की बच्ची बाहर आ, कहाँ हो तुम? और फिर वो उसके शरीर के बाहर आती है, मतलब शरीर से थोड़ा सा ऐसा पीक देती है और बोलता है, मैं तो तुम्हारे अंदर हूँ। और ये देखती है अपना मेन कैरेक्टर बहुत जोर से चिल्लाता है। फिर उसकी आत्मा बाहर जाके फिका जाती है। फिर आप देख ही सकते हो वो कैसे गिर जाती है आगे जाके बच्चों की तरफ। और फिर क्या लुक देती है।
और ये देख के वापस से अपनी मेन कैरेक्टर थोड़ा रोमांस में आता है, बोलता है ये बड़ी क्यूट है यार, लगता है अभी मेरे को भी कोई हार्म नहीं करना चाहती है। और फिर वो उठने का ट्राई करती है, लेकिन वो शादी वाला जोड़ा होता है ना, उसकी तरह एक भारी सा कपड़ा पहन के रखा होता है, तो उसका पैर उसी में अटक के गिर जाता है। लड़कियों के लिए बहुत मुश्किल रहता है ऐसे कपड़ों में चलना वैसे। और फिर अपना मेन कैरेक्टर बोलता है कि तुम्हें कपड़े चेंज नहीं करने, उन कपड़ों में घूमना थोड़ा हार्ड होता होगा, है ना। और फिर वो भी सोचती है वैसे बात तो सही है, कपड़े तो चेंज करने ही पड़ेंगे। फिर वो कुछ जादू टोना बोलते हैं, जादू टोना बाबू सोना कर दिए, एक स्पेल बोलती है और फिर चेंज हो जाते हैं और उसके कपड़े गायब हो जाते हैं। और ये देख के अपने मेन कैरेक्टर के नाकों से खून आने लगता है और बोलता है अरे यार मैंने उसको कपड़ा चेंज करने को कहा था, पूरी तरह से कपड़े उतारने को नहीं। और यही पे चैप्टर अब हमें दिखाया जाता है कि वो बोल रहे थे पतिदेव आपको क्या हुआ, आपके नाक से खून क्यों बह रहा है। और फिर अपना मेन कैरेक्टर दूसरी तरफ देखते हुए उसको कपड़ा पास करता है और बोलता है जल्दी से ये पहन लो। और फिर आगे की तरफ ऐसा शक लोंडा बन के बैठा होता है और मन में सोच रहा होता है मुझे क्या हो रहा है अब। भूत ऐसे तो नहीं होते यार, जैसा मैंने टीवी में देखा है वैसे तो ये कहीं से भी नहीं लग रही। और क्या वो मुझे सेड्यूस करना चाहती है, मेरी वर्जिनिटी तोड़ना चाहती है 20 सालों बाद। अब हमें दिखाया जाता है कि अपना मेन कैरेक्टर बोल रहा है क्या तुम्हारा हो गया, और वो भी बोल रहे थे हाँ हो गया। ये थोड़े अजीब लग रहा है, क्या इनको ऐसा ही पहनता है। और फिर अपना मेन कैरेक्टर भी उसके जो ऊपर ही बटन रह रहे होते हैं वो भी लगा देता है और बोलता है हाँ बाल बाल बच गया, वरना वापस से खून आ जाता। और वो उसको टाइट फील होता है तो वो बटन खोल देती है, तो वो बोल रहे बड़े टाइट लग रहे हैं। तो अपना मेन कैरेक्टर भी बोल रहा होता है हाँ टाइट तो होंगे, मेरे कपड़े तुमको फिट थोड़ी होंगे, और तुम मुझे अपना पतिदेव मानती हो ना, ऐसा मतलब पूछ रहा होता है। और फिर भूत भी एकदम एग्रेसिवली जवाब देती है हाँ सच्ची में तुम मेरे पतिदेव हो, है ना। और फिर वो बोल रही होती है मुझे बाकी कुछ नहीं पता, लेकिन तुम जो भी बोलोगे मैं वो सब करने को तैयार हूँ, जो भी बोलोगे वो सब। और ये सब चल रहा होता है और अपने मेन कैरेक्टर का शर्म से लाल भूत को देख के ऊपर से उसको पीली हो गई होती है। फिर वो बोल रहा होता है अरे यार मैं सपना तो नहीं देख रहा, ये सपना तो नहीं चल रहा रे बाबा। और फिर वो बोल रहा है वो लेजेंडरी प्रिंसेस है जो अभी अभी कब्र से उठ के आई है हजारों सालों बाद और मेरे को पतिदेव बुला रही है। और फिर सारी सिचुएशन को संभालते हुए अपना मेन कैरेक्टर बोलता है ठीक है तुम मेरे साथ आओ। और फिर उसको कहीं पे ले जा रहा होता है और फिर अपने मन में सोच रहा होता है, हालांकि अभी तक उसका कुछ पता नहीं चल रहा है, लेकिन उसका कोई इल इंटर्ड नहीं है मेरी तरफ, वो मेरा कुछ बुरा नहीं चाहती। और जैसे कि वो मुझे पति देव की तरह ट्रीट कर रही है, तो मुझे भी उसको थोड़ा अच्छे से ट्रीट करना होगा, मुझे भी उसकी थोड़ी बार परीक्षा भी लेनी पड़ेगी, आखिर क्या चाहती है वो, क्या वो मुझे मारना तो नहीं चाहती ये वगैरह। फिर वो और कहीं पे नहीं उसको बाथरूम में लाया होता है और फिर वो शीशे को देख के हैरान हो रही होती है, ये कितना क्लियर शीशा है वगैरह ऐसा कर रही होती है। और फिर वो पूछती है कि तुम मुझे यहाँ पे क्यों लाए हो। तो अपना मेन कैरेक्टर बताता है जैसा कि तुमने अभी अभी कहा कि मैं तुम्हारा पतिदेव हूँ, तुम मैं जो कहूँगी वो सब करोगी। तो वो भी शर्माते हुए बोलते हैं हाँ सब करूँगी। और फिर अपना मेन कैरेक्टर होता है तो फिर हंसते हुए हे तो अभी मैं जो बोलने जा रहा हूँ क्या तुम वो करोगी, ये सस्पेंस बनाते हुए अपना मेन कैरेक्टर टूथब्रश दिखाता है और बोलता है ज़्यादा कुछ नहीं, तुम्हें तो बस सुबह शाम को मेरे साथ ब्रश करना है, बाकी कुछ नहीं। देखो ये ब्रश ऐसे लेता है, फिर उसके ऊपर ऐसे चिपकाता है टूथपेस्ट को, और फिर ऐसा ब्रश को हिलाते हुए बोलता है देख, फिर ये मुंह में लेते हैं और उसको पूरा ऐसा रगड़ रगड़ के अपने दांत घिसते हैं। और ये बोलते समय वो आगे आके अपने मेन कैरेक्टर का मुंह में ले लेती है ब्रश, और फिर वो अपना मेन कैरेक्टर है वो उसको देख के वापस ये हो जाता है और फिर उसको ब्रश थमा देता है। फिर जो ब्रश होता है ना वो उसको घिस रही होती है और फिर अपना मेन कैरेक्टर वापस से लाल, क्योंकि ये जो ब्रश होता है ये अपने मेन कैरेक्टर का होता है और उसके मन में चल रहा होता है ये इनडायरेक्ट किस नहीं हो रही, वो मेरा ब्रश है। और फिर उसको बोलता है कि तुम जल्दी सीख रही हो, और फिर उसको पानी पिलाता है, यही सब ब्रशिंग वगैरह चल रहा होता है। और फिर वो बड़े क्यूट से अंदाज में अपने मेन कैरेक्टर को वापस से पूछ रही क्या मैं ठीक तो कर रही हूँ ना, मेरे पतिदेव ऐसा कर रही होती है। और फिर वापस से अपना मेन कैरेक्टर को दौरा पड़ता है, कितनी सुंदर यार ऐसा कर रहा होता है।
और फिर बोल रहा था वो पास हुई मेरे टेस्ट में, वो मुझे हार्म नहीं करना चाहती। और फिर उसके मुँह से वो अपना टूथब्रश निकालता है और फिर बोलता है ये मेरा है, ये इसको मत यूज़ करो, मैं तुम्हारे लिए नया खरीद दूँगा। और अपना ब्रश धो रहा होता है और फिर वो उसके मुँह को भी साफ़ कर रहा होता है। फिर वो भी अपने पतिदेव को थैंक यू बोल रहे होते हैं, यानी अपने मेन कैरेक्टर को। फिर अपना मेन कैरेक्टर उसको बोल रहा होता है कि कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं तुम्हारा पतिदेव हूँ तो मैं तुम्हें ऐसे ट्रीट कर सकता हूँ ना, है ना? तो फिर वो भी बोलते हैं मुझे पूछने की भी ज़रूरत नहीं, आप चाहे जैसे मुझे रख सकते हो। और फिर हमें दिखाया जाता है कि उसके ऊपर एक गोल्डन सी लाइट चमकती है और मेन कैरेक्टर पूछ रहा होता है कि क्या तुम्हें कुछ याद है? फिर वो बोल रही होती है नहीं, मुझे कुछ याद नहीं है, मुझे सिर्फ़ इतना याद है कि आप मेरे पतिदेव हो, बस उससे ज़्यादा नहीं। और मेरी कुछ चीज़ गुम गई है, जो कि मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, लेकिन मुझे याद नहीं आ रही। फिर मेन कैरेक्टर बोल रहा होता है शायद से वो किसी चीज़ को ढूँढ रही है। उसकी यादें भी उसके पास नहीं है शायद से बहुत साल हो गए इसलिए। और यही सब बोल रही होती है और तभी वो भी बोल रही होती है कि ये सब ना जानना मेरे लिए बहुत फ्रस्ट्रेटिंग है। और फिर ऐसा लगता है कि वो मेरी हेयर पिन थी, जो मेरे बालों में थी, ऐसा वो ढूँढ रही होती है ऐसा। फिर अपना मेन कैरेक्टर मन में बोल रहा था क्या जियांग ली की हेयर पिन? मैंने हिस्ट्री में कभी दिलचस्पी तो नहीं ली, लेकिन मुझे याद नहीं कुछ ऐसी चीज़ थी उस ज़माने में। खैर छोड़ो, बाद में देखेंगे। फिर वो उसको भी बोल रहा होता है कि अच्छा है कि अब हम बाद में बात करें और मैं रूम में जा रहा हूँ, तुम मेरे बाद आ जाना। और यही सब बोल रहा होता है। फिर वो टॉयलेट करने के लिए निकल तो जाता है, फिर मन में कुछ सोच रहा होता है और वो टॉयलेट कर ही नहीं पाता है, क्योंकि वो करने जाता है तो वो ऐसे पीक देते हुए देखती है, आप देख ही सकते हो कैसे देख रही होती है। और ये देखती है, मन कर तुम यहाँ पे क्या देख रही हो? ऑफ कोर्स अपने पतिदेव को देख रही हो, बोल रही है। और ये सुनते थोड़ा ऑकवर्ड माहौल होता है। फिर वो उसको बाथरूम से धक्का देके बाहर निकाल देता है और वो बोलता है बाहर इंतज़ार करो। फिर अपना मेन कैरेक्टर हल्का फुल्का हो के हाथ बिद्दू के मन में सोच रहा होता है कि भूत तो बड़ी अच्छी है, अगर मुझे कोई हार्ड डिसीजन अभी लेना ही पड़ेगा। वैसे तो वो बड़ी क्यूट है, लेकिन क्या करूँ, अगर म्यूजिक मार दिया तो यही सब चल रहा होता है। लेकिन वो बहुत ब्यूटीफुल और नाइस है, मतलब कितनी बार रिपीट कर रहे हो देखो। और वो बोल रहा होता है वो तो मुझे अपना पतिदेव भी मानती है, ऐसा ऐसा मत सोचो, ऐसा मत सोचो कर रहा होता है। और फिर वो अपने रूम की तरफ जाता है और फिर मन में बोल रहा होता है अच्छा होगा कि मैं उससे दूरी बनाने का जल्दी से कोई रास्ता ढूंढ लूँ। और फिर रूम में जाके जियांग को आवाज़ देता है और वो देखता है कुछ ऐसा कुछ देखता है कि वो पत्थर ही हो जाता है। वो जो बेड है उस पे लेटी हुई होती है, एक मैगज़ीन पढ़ रही होती है और ये एक एडल्ट मैगज़ीन है शायद से, कवर से तो वैसा ही लग रहा है। और फिर अपना मेन कैरेक्टर उसको लेने तो जाता है, लेकिन वो अपनी शक्तियों से हवा में उछल जाती है। मेन कैरेक्टर बोलता है वो मेरी थी, तो वो मेरी है, वो मेरी बुक है, तुम्हें वो कहाँ से मिली? वो बोल रहे थे मैंने आपके बेड के नीचे से मिली। पतिदेव, लेकिन इन लोगों ने कपड़े क्यों नहीं पहने मैगजीन के अंदर? ये क्या वो शादीशुदा है? क्या हम लोग भी ये सब कर सकते हैं? और ये सब अजीब सवाल सुन के अपने मेन कैरेक्टर की रूह कांप जाती है, मतलब कुछ ऐसा वैसा सोच रहा होता है वो। और वो बुक देने का नाम नहीं ले रही होती है। और फिर अपना मेन कैरेक्टर आजकल के भूत भी बड़े अजीब हो गए हैं यार, कुछ भी ढूंढ लेता है। वो ऐसे अजीब अजीब से सवाल पूछ रही होती है बुक में से, जो मैं मैसेज पे दे दूंगा, वरना यूट्यूब नहीं मानेगा।